हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है सभी राज्यों के लोक नृत्य। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी नृत्य इंपॉर्टेंट है उन सभी को कवर करेंगे। और यह वीडियो जो है आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों माध्यम में होगी और यहाँ पर आपको टॉप एमसीक्यू कराए जाएंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इसी के साथ में आपको इस क्लास का पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए करते हैं टॉपिक को शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। तो भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भरतनाट्यम एक कैसा नृत्य है, तो आपको याद रखना है ये कैसा नृत्य है, ये आपका क्लासिकल डांस है। कैसा डांस है? क्लासिकल डांस है। या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि यह कैसा नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। और पेपर में और क्या क्वेश्चन बनता है कि पेपर में पूछा जाता है कि शास्त्रीय नृत्य या फिर क्लासिकल डांस की संख्या कितनी है, कितने क्लासिकल डांस है? तो आपको यहाँ पर आंसर देना है 8। कितने? 8 क्या हमारे क्लासिकल डांस है। और आपको यह भी बात याद रखनी, जो भरतनाट्यम जो है यह भारत का सबसे पुराना डांस है। भारत का सबसे पुराना नृत्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है भरतनाट्यम। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अब जैसे कि हमने बात की क्लासिकल डांस कितने होते हैं हमारे? 8। कौन कौन से हैं इनको भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप फर्स्ट लिखिए भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। ठीक है। सेकंड आप लिखिए कुचिपुड़ी। आप भी हमारे साथ अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए जा सकते हैं, कुचिपुड़ी। इसके बाद में आप लिखिए कथक। फोर्थ आप नोट कीजिएगा मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम। फिफ्थ आप नोट कीजिएगा कथकली। कथकली। सिक्स आप नोट कीजिए ओडिसी। सेवेंथ आप नोट कीजिए मणिपुरी। और एट्थ आप नोट कीजिएगा सत्रिया नृत्य। कौन सा? सत्रिया। तो आपके पेपर में यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा इस तरीके से भी आपको यहाँ पर तीन तो क्लासिकल डांस दे देगा, एक दे देगा फोक डांस। ठीक है। या फिर 3 दे देगा आपको फोक डांस, एक दे देगा उसमें क्लासिकल डांस। तो आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस है। तो इसलिए आपको क्लासिकल डांस जो है कितने होते हैं? 8 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं तो आपको सभी के नाम याद होने चाहिए। ठीक है ना। और इसी के साथ आपको यहाँ पर क्या याद रखना है कि कौन सा किस राज्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम का संबंध कहाँ से है? तो आप नोट कीजिएगा तमिलनाडु से। इसका संबंध है तमिलनाडु से। और कुचिपुड़ी का संबंध कहाँ से है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है। और कथक आपका कहाँ से संबंधित है? ये आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मोहिनीअट्टम का संबंध और कथकली के दोनों का संबंध कहाँ से है? तो आपको याद रखना केरल से। उड़ीसा का संबंध, ओडिसी का संबंध कहाँ से है? तो उड़ीसा से संबंधित है। नाम से ही क्लियर हो रहा है। और मणिपुरी का भी आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये कहाँ का है? मणिपुर का। और सत्रिया नृत्य कहाँ का है? असम का। ठीक है गाइस। तो आप इस तरीके से याद रखिएगा। तो हमारे एक क्वेश्चन से यहाँ पर कितने क्वेश्चन कवर हो गए? जैसे कि हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है, तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु का। और भरतनाट्यम एक कैसा डांस है? क्लासिकल डांस है। क्लासिकल डांस की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कौन कौन से क्लासिकल डांस होते हैं ये सभी हमने यहाँ पर कवर कर लिए। और साथ में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना डांस कौन सा है या फिर नृत्य कौन सा है, तो आपको आंसर क्या देना? भरतनाट्यम। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कवर होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन पर जाने से पहले आप यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या क्या याद रखना है कि केरल के कौन कौन से इंपॉर्टेंट नृत्य हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो केरल के कौन कौन से हैं? जैसे कि एक है कथकली। कथकली। कथकली के साथ में आप याद रख सकते हैं मोहिनीअट्टम। कौन सा? मोहिनीअट्टम। ठीक है। ये दोनों हमारे कैसे डांस है? क्लासिकल डांस है। ठीक है। और इसी के साथ में आप याद रख सकते हैं ओट्टम। ओट्टम भी कहाँ का है? तो आपको याद रखना केरल का। ठीक है। और मणिपुरी की जैसे हमने अभी बात की थी
मणिपुर तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, कर्नाटक है। तो कर्नाटक का आपसे एग्जाम में पूछा जाता है यक्ष ज्ञान। कौन सा, आपको याद रखना यक्ष ज्ञान। यक्ष ज्ञान कहाँ का है, ये कर्नाटक का, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लिया जाता है। और आपको याद रखना महाराष्ट्र के दो नृत्य हैं, लावनी और तमाशा, दोनों ही पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अब देखिए आपको यहाँ पर पूछ लिया गया कि यह किस राज्य का क्लासिकल डांस है। कौन सा, कथकली। ठीक है ना, तो इस तरीके से पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, केरल। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर राइट आंसर है, केरल। तो केरल के कौन कौन से लोक नृत्य हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट यहाँ पर हमने यहाँ पर कवर कर दिया कथकली, और इसी के साथ में आप याद रख सकते हैं मोहिनीअट्टम। ठीक है, ये दोनों कहाँ के हैं, ये केरल के। और कर्नाटक का आप याद रखेंगे कौन सा, यक्ष ज्ञान, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और तमिलनाडु का आपको क्या याद रखना, भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछ लिया जाता है। और इसी के साथ में आपको ऑप्शन में क्या दिया गया, आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, तो आंध्र प्रदेश का आप याद रख सकते हैं यहाँ पर कुचिपुड़ी। तो क्या याद रखेंगे आंध्र प्रदेश का आप, कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, आंध्र प्रदेश का नृत्य। और यह भी कैसा नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, या फिर आप बोल सकते हैं क्लासिकल नृत्य। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्षत्रिय नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पर क्या याद रखना है, क्षत्रिय नृत्य किस राज्य का नृत्य है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, असम। यह असम का क्या है, एक क्लासिकल डांस है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ में आपको कुछ और नृत्य भी असम के याद रखने हैं। बिहू भी कहाँ का नृत्य है, बिहू। तो बिहू कहाँ का नृत्य है, यह भी असम का नृत्य है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। और जो बिहू नृत्य है, असम में कंछारी जनजाति जो रहती है, तो यह इसका आयोजन करती है। और बिहू नृत्य का आयोजन जो है एक वर्ष में 3 बार किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, ये बातें भी आपको इसी के साथ में ध्यान रखनी होगी। ठीक है, और जैसे अब यहाँ पर देख सकते हैं केरल, तो केरल के कौन कौन से नृत्य हैं। तो मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का है। और कथकली भी कहाँ का है, केरल का है। इन दोनों को भी आप इसी के साथ में याद रख सकते हैं। ठीक है, कर्नाटक का आपको याद रखना होगा यक्ष ज्ञान, और उड़ीसा का आपको याद रखना होगा ओडिसी। ठीक है, कौन से याद रखेंगे आप यहाँ पर, ओडिसी याद रखेंगे। केरल का आप क्या याद रखेंगे, तो मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम याद रखेंगे। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से आप यहाँ पर याद रखेंगे। और असम का जैसे हमने आपको क्या बताया, बिहू और सतरिया दोनों इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लिए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है। फर्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुचिपुड़ी जो नृत्य है ये कहाँ का है, तो आपको आंसर देना आंध्र प्रदेश। और अगर आपसे केरल के पूछ लिया जाए तो आपको क्या क्या याद रखना है केरल के, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। केरल के कौन कौन से हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको याद रखना कथकली, मोहिनीअट्टम, ये दोनों कहाँ के होंगे, केरल के। और कर्नाटक का आपका याद रखना है यक्ष ज्ञान, यक्ष ज्ञान याद रखेंगे। मणिपुर का आप याद रखेंगे मणिपुरी, क्या याद रखेंगे, मणिपुरी याद रखेंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यक्ष ज्ञान, यक्ष ज्ञान किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन बी जो है हमारे यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है कर्नाटक। ठीक है, और इसी के साथ में हम याद रखेंगे गरबा और डांडिया। गरबा और डांडिया जो है ये दोनों हमारे कहाँ के हैं, तो गुजरात के हैं, इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और महाराष्ट्र का हमें याद क्या रखना है, लावनी और तमाशा, ये दोनों नृत्य कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के नृत्य हैं। और इसी के साथ में आपको तमिलनाडु के क्या याद रखना, भरतनाट्यम। कौन सा, भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम ये कहाँ का है, तमिलनाडु का। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। और मणिपुरी यह एक कैसा डांस है,
तो आपको याद रखना है यह एक कैसा डांस है, क्लासिकल डांस है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, मणिपुर। और इसी के साथ में आपको क्या याद रखना, सत्रिया कहाँ का है, तो हमें याद रखना असम का सत्रिया है। बिहू भी कहाँ का है, तो बिहू भी असम का नृत्य है, ठीक है। और इसी के साथ में आपको याद क्या क्या याद रखना है, तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि मिजोरम के कौन कौन से नृत्य हैं या फिर मेघालय के कौन कौन से नृत्य हैं, तो सिर्फ हम यहाँ पर उन्हीं नृत्यों को कवर करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हम नृत्यों को ही यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठपुतली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कठपुतली किस राज्य का नृत्य है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए राजस्थान, ठीक है। और इसी के साथ में हम राजस्थान के कुछ और नृत्य हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उनको भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो हमें याद रखना है घूमर, तो आपको याद रखना घूमर भी ये कहाँ का नृत्य है, तो राजस्थान का एक नृत्य है, भील जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। और इसी के साथ में आप याद रखेंगे कालबेलिया। तो कालबेलिया जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कालबेलिया कहाँ का एक लोक नृत्य है, तो आपको यही याद रखना है राजस्थान का, ठीक है। और इसी के साथ में महाराष्ट्र के आपको कौन कौन से याद रखना है, लावनी और तमाशा दोनों कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं, इंपॉर्टेंट है, यह भी आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश का आप क्या याद रखेंगे, कथक। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। रासलीला भी कहाँ का है, इसी के साथ में आप रासलीला याद रख सकते हैं, नौटंकी भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, कंजरी भी आप याद रख सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो गाइस चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, लावनी और तमाशा किस राज्य के लोक नृत्य हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। और साथ में हम यहाँ पर ऑप्शन को भी कवर करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन है गुजरात, तो गरबा और डांडिया, गरबा और डांडिया ये दोनों कहाँ के नृत्य हैं, तो दोनों गुजरात के नृत्य हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। और आप केरल को भी याद रखेंगे कि केरल के कौन कौन से इंपॉर्टेंट नृत्य हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, सही है ना। तो कथकली आप याद रखेंगे, कथकली। इसी के साथ में आपको याद रखना मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम ये दोनों कहाँ के हैं, केरल के हैं। और आपको याद रखना है राजस्थान, तो कठपुतली आप याद रखेंगे, एक तो कठपुतली आपको याद रखना है जो कि राजस्थान का है, घूमर राजस्थान का है, और एक है कालबेलिया, कौन सा, कालबेलिया। तो योगी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडवानी, तो पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हमारे यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, पंडवानी कहाँ का लोक नृत्य है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि पंडवानी कहाँ का एक लोक नृत्य है, ठीक है। और हम बताते हैं कि पंडवानी का संबंध किससे है, ठीक है। तो इसी के साथ में आपको याद रखना है कि पंडवानी का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना तेजन बाई, किससे है, तेजन बाई जो है इसकी फेमस क्या है, आर्टिस्ट है पंडवानी नृत्य की। और पंडवानी नृत्य जो है ये छत्तीसगढ़ का इंपॉर्टेंट नृत्य है, बहुत ही फेमस नृत्य है वहाँ का, ठीक है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको याद रखना झारखंड का एक इंपॉर्टेंट नृत्य है जो कि क्या है, छाऊ, बहुत फेमस नृत्य है, अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चप डांस और राउफ डांस है किसके प्रसिद्ध नृत्य है, इंपॉर्टेंट। राउफ पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, हमारे यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के जप डांस और राउफ डांस जो है ये दोनों नृत्य जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, या फिर जम्मू कश्मीर के द्वारा इन दो का आयोजन किया जाता है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर अदर ऑप्शन को भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड के इम्पोर्टेंट नृत्य कौन कौन से हैं, ठीक है, तो इस तरीके से भी पेपर में पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना छपेली, कौन सा, छपेली कहाँ का है, ये उत्तराखंड का नृत्य है छपेली। और हिमाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट नृत्य भी आपको कुछ याद रखने हैं। तो हिमाचल प्रदेश के अगर आपसे नृत्य पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश का जो है इम्पोर्टेंट कोई नृत्य अभी याद नहीं आ रहा, वैसे कोई इम्पोर्टेंट नृत्य नहीं बनता हिमाचल प्रदेश से जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चारकुला किस राज्य का लोक नृत्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चारकुला किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ठीक है। और इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के आपको कौन कौन से नृत्य याद रखने हैं, रासलीला उत्तर प्रदेश का है, नौटंकी भी कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का, एक कंजरी नृत्य जो है उत्तर प्रदेश का, यह भी एक इम्पोर्टेंट नृत्य है। और कथक जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और कथक का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना बिरजू महाराज से, किससे है, बिरजू महाराज से संबंधित है, ठीक है, जो इसके फेमस आर्टिस्ट है कथक के। मणिपुर का आप याद रखेंगे मणिपुरी, राजस्थान का आप याद रखेंगे कालबेरिया, इसी के साथ में आप याद रखेंगे घूमर, जो कि राजस्थान के अक्सर पेपर में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है उड़ीसा, ठीक है। और आपको याद रखना है कि हमारे क्लासिकल डांस कितने हैं, तो आपको याद रखना 8 हमारे क्लासिकल डांस है, ठीक है। मणिपुर का कौन सा नृत्य है, तो मणिपुरी, मणिपुरी। गुजरात का आप याद रखेंगे गरबा, डांडिया, ठीक है, ये दोनों गुजरात के इंपॉर्टेंट है। और केरल का आप याद रखेंगे कौन कौन से, मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम, एक है कथकली, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है, डांडिया कहाँ का है, गुजरात का, ठीक है। और इसी के साथ में आपको क्या क्या याद रखना, गरबा भी कहाँ का है, गुजरात का, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक बिहार का और नृत्य है छऊ, ठीक है, कौन सा, छऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है, ऑप्शन ए कथक से संबंधित है, ठीक है। और पंडित बिरजू महाराज ये किस घराने से हैं, तो आपको याद रखना लखनऊ घराने से। ये किस घराने से बिलोंग करते हैं, तो लखनऊ घराने से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ये कथक नृत्य कहाँ का है, यह भी आपको याद रखना, यह उत्तर प्रदेश का एक इम्पोर्टेंट नृत्य है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और हाल ही में पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया, जो कि कथक के क्या थे, फेमस कलाकार थे, इसलिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। और आपको साथ में याद रखना है कि ये किस घराने से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोलिया और झारो नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चिंगड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन झूमर और मुंडा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बांस नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन छऊ और विदेशीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन छऊ और सिकमारी नृत्य किस राज्य के लोक नृत्य हैं। तो हमें यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर है सिक्किम। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हमने आज क्या किए, इम्पोर्टेंट लोक नृत्य कवर किए जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। ठीक है ना। और इसी के साथ में लास्ट क्वेश्चन हमारा नाट्य नृत्य।
नाट्य नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। ठीक है गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस क्लास के पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से भी आप इस क्लास के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल क्विक स्टडी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपको इस क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।